सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा हुआ होता है? आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के इस पोस्ट में आप जानेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। यदि इस बात को आज आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और दोस्तों, इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए ताकि उनको यह मालूम हो कि कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा हुआ होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है? यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय से ही बनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे कुंडली को देखकर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह सब बताना ज्योतिष शास्त्र के लिए आम सी बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उससे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर वहीं पर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे फल प्राप्त होते हैं। और साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। और कई बच्चे ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज्यादा गरीब होता है। वह लोग दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होते, सुबह को खाना मिल जाए तो शाम को खाना मिलने की कोई आस नहीं होती। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। दोस्तों, उस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं की है। फिर यह कैसे संभव है कि एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा सा मिल रहा है और एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है? उसका जीवन बड़ा ही दुखदाई है। ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया है उसने जरूर कोई ना कोई बुरा कर्म किया होगा। दोस्तों, इसी तरीके से व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है, तभी वह लोग अपने शरीर से बड़ी स्वस्थ होते हैं। यह लोग कुछ भी खाने सभी पचा सकते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर कभी नहीं स्वस्थ नहीं रहता है और समय समय पर दवाइयां लेते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दोस्तों, यह सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों बहुत ज्यादा दान पुण्य किए होते हैं उन्हें स्वस्थ शरीर प्रदान होता है। वहीं पर जो लोग पाप करते हैं उन लोगों को दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वह हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वे लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। इसी तरीके से जिन व्यक्ति ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है जिसे इस्तेमाल करके जीवन की उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं पर जो लोग पाप कर्म किए हुए हैं उन्हें मंदबुद्धि प्राप्त होती है जिनके चलते वह लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते, हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं।
जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जनवरी फरवरी में जन्मा बच्चा क्या होता है? जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे यह अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथ में थाम लेते हैं। यह स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चे के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहते हैं। मार्च से अप्रैल में जन्मा बच्चा क्या होता है? दोस्तों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपनी गलती को सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में पीछे नहीं रहते और इसके साथ ही ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। यह लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और इन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता। मई से जून में जन्मे बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। मई और जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग इनका साथ नहीं देता। यह सब लोगों के द्वारा किए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या फिर अधर्म के मार्ग पर। जुलाई और अगस्त के बच्चों का स्वभाव। दोस्तों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। यह बहुत ही भाग्यशाली और सरल स्वभाव की होती है। यह दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। इस महीने में जन्मे हुए बच्चे दूसरों लोगों की महान बनने का प्रयास करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। सितंबर और अक्टूबर में जन्मे बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में जन्मे हुए बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं, ईश्वर की भक्ति पर बड़ा ही विश्वास रखते हैं, ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ही ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के कभी किसी प्रकार का कोई छल कपट का सहारा नहीं लेते। यह हमेशा धर्म के कार्य पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन लोगों पर हमेशा बनी रहती है। यह लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक देशभक्ति कार्य में समय बिताते हैं, दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में एक ना एक समस्याएं आती रहती है, लेकिन दूसरों की मदद करने की कोशिश और अपने स्वभाव के कारण फंस जाते हैं। ये लोग पूरी जी जान से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि किस कौन से महीने में जन्मा बच्चा किस प्रकार के होते हैं। आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।